रिवीजन, सफलता की कुंजी। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। पढ़ाई एक सफर है और परीक्षा उसका आखिरी पड़ाव। इस सफर में कई मोड़ और चुनौतियां होती हैं, लेकिन सही तैयारी और रिवीजन से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस सफर में हमारा सबसे बड़ा साथी है रिवीजन। यह हमें न केवल याद रखने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देता है। रिवीजन यानी दोहराना, चीजें याद रखने का सबसे आसान तरीका। जब हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इससे हमें पुरानी बातें ताजा करने और उन्हें अच्छे से समझने में मदद मिलती है। यह हमें उन चीजों को भी समझने में मदद करता है जो पहले हमें मुश्किल लगती थीं। बिना रिवीजन के हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यह ऐसा है जैसे हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की हो, लेकिन अंत में सब कुछ भूल जाएं। ये ऐसा है जैसे हमने एक सुंदर इमारत तो बनाई हो, लेकिन उसकी नींव ही कमजोर हो। बिना मजबूत नींव के इमारत कभी भी गिर सकती है। रिवीजन ही वो नींव है जो हमारी तैयारी को मजबूत बनाता है। यही भय हमें आत्मविश्वास देता है और हमें परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। इसलिए परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। यह हमें न केवल अच्छे अंक दिलाता है, बल्कि हमें जीवन में भी सफल बनाता है। रिवीजन की आदत डालें और सफलता की ओर बढ़ें। तैयारी की शुरुआत मजबूत नींव। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। इसी तरह आपकी पढ़ाई की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। रिवीजन शुरू करने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। यह तैयारी ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। बिना तैयारी के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने नोट्स और सिलेबस को व्यवस्थित करो। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री है। व्यवस्थित नोट्स से आपको पढ़ाई में आसानी होगी। देखो कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और कौन से कम। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हाईलाइट करें और उन्हें प्राथमिकता दें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको किस पर अधिक ध्यान देना है। हर विषय को पर्याप्त समय दो, खासकर उन विषयों को जो आपको कठिन लगते हैं। कठिन विषयों पर अधिक समय और ध्यान दें। इससे आपकी समझ में सुधार होगा। याद रखो, रिवीजन एक दिन का काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। नियमित रिवीजन से आपकी याददाश्त मजबूत होगी और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। धैर्य और अनुशासन से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए यह दोनों गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। 80-20 नियम, स्मार्ट स्टडी का राज। 80-20 नियम, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, कहता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। रिवीजन के संदर्भ में इसका मतलब है कि आपको उन 20% टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहचानने के लिए अपने नोट्स, सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करो। एक बार जब आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान कर लेते हो तो उन्हें अच्छी तरह से समझने और याद रखने पर ध्यान केंद्रित करो। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स बहुत मददगार होते हैं। जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में लिख लो। यह आपको बाद में जल्दी से रिवीजन करने में मदद करेगा। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग परिभाषाओं, सूत्रों और महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए किया जा सकता है। एक तरफ प्रश्न या शब्द लिखो और दूसरी तरफ उत्तर या परिभाषा। फ्लैश कार्ड्स को नियमित रूप से देखो और खुद को परखो। माइंड मैप्स, दिमाग का नक्शा। माइंड मैप्स जटिल जानकारी को व्यवस्थित और याद रखने का एक रचनात्मक तरीका है। यह एक दृश्य उपकरण है जो आपके दिमाग को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद करता है। एक माइंड मैप बनाने के लिए सबसे पहले पेपर के बीच में मुख्य विषय लिखें। फिर इससे जुड़े उप विषयों को शाखाओं के रूप में जोड़ें। आप रंगों, चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके अपने माइंड मैप को और अधिक रोचक और याद रखने में आसान बना सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, समय का सही उपयोग। पोमोडोरो टेक्निक
एक समय प्रबंधन तकनीक है जो आपको ध्यान केंद्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। इस तकनीक में आप 25 मिनट के लिए काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह चक्र 4 बार दोहराया जाता है और उसके बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लिया जाता है। यह तकनीक आपको एकाग्रता बनाए रखने और ऊबने से रोकने में मदद करती है। मॉक टेस्ट, अभ्यास से ही निखार। परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यह आपको परीक्षा के माहौल का अंदाजा लगाने और अपनी तैयारी का आकलन करने में मदद करता है। मॉक टेस्ट के बाद अपने उत्तरों का विश्लेषण करो और देखो कि आपने कहां गलतियां की हैं। इन गलतियों से सीखो और उन्हें दोबारा न दोहराने की कोशिश करो। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। तकनीक का सही इस्तेमाल, दोस्त या दुश्मन। आज के समय में हमारे पास तकनीक के रूप में कई संसाधन उपलब्ध हैं जो रिवीजन में हमारी मदद कर सकते हैं। तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक सुलभ और प्रभावी हो गई है। इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन क्विज, ये सभी संसाधन हमें न केवल जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे ज्ञान को परखने और उसे मजबूत करने में भी सहायक होते हैं। ये सभी रिवीजन को आसान और रोचक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, वीडियो लेक्चर्स हमें किसी भी समय और कहीं भी पढ़ाई करने की सुविधा देते हैं, जबकि ऑनलाइन क्विज हमारे ज्ञान को परखने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि तकनीक का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम तकनीक का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए एक विकर्षण बन सकता है। सोशल मीडिया, गेमिंग और अन्य विकर्षणों से बचें। ये चीजें हमारे ध्यान को भटका सकती हैं और हमारी पढ़ाई में बाधा डाल सकती हैं। तकनीक का उपयोग सीमित मात्रा में करें और इसे अपने रिवीजन के लिए एक उपकरण के रूप में देखें, न कि एक विकर्षण के रूप में। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अध्ययन के समय को प्रबंधित करें और तकनीक का उपयोग केवल तभी करें जब यह वास्तव में आवश्यक हो। एक अच्छा तरीका यह है कि हम अपने अध्ययन के लिए एक समय सारणी बनाएं और उस पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए टाइमर का उपयोग करें और नियमित ब्रेक लें ताकि हमारी आंखों और दिमाग को आराम मिल सके। अंत में यह याद रखें कि तकनीक का सही इस्तेमाल हमें न केवल बेहतर अध्ययन करने में मदद कर सकता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकता है। अपने अनुभवों को दोस्तों के साथ साझा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। अंतिम चरण, आत्मविश्वास और शांति। परीक्षा के दिन शांत रहो और आत्मविश्वास बनाए रखो। आपने जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखो। पर्याप्त नींद लो और पौष्टिक भोजन करो। याद रखो, परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा परखती है। अपनी पूरी कोशिश करो और परिणाम की चिंता न करो। सकारात्मक रहो और खुद पर विश्वास रखो।